संसार वृक्ष देखते हैं अपन, मधुमक्खी के छत्ते के मतलब लटक रहा है, एक आपने देखा है ना संसार हाँ के पेड़ पे हाँ एक आदमी हाँ मधुमक्खी का छत्ता है, लटक रहा है, देवता आ रहे हैं बुला रहे हैं कि बुला आ रहे जाओ हैं। विमान में बैठ के। पर लेकिन रस आ रहा है, अभी वैराग्य पैदा नहीं हुआ। तो उस वैराग्य को पैदा करने के लिए कि भाई ये संसार तेरे लिए हितकर नहीं है, सुख नहीं है यहाँ पर, जिस सुख को तू चाह रहा है वो यहाँ नहीं है, वो सुख तेरे भीतर है। तो उसे ये कैसे पाएगा जब तक तुझे तो संसार ये से वाला वैराग्य नहीं होगा। ये वैराग्य कैसे आया पता है? 12 भावनाओं को पढ़ के वैराग्य आता है, क्योंकि 12 भावनाओं को पढ़ने से आदमी निडर बन जाता है। लेकिन सबसे दीदी 12 भाव तो रोज पढ़ते सिंपल हैं। सिंपल आंसर कि 12 जरा जरा भावनाओं को पढ़ने से व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है। किस प्रकार का? सच्चाई भी पता चलती है, संसार की सच्चाई पता इंसान का चलती है। डर। भाई हर चीज में आपको डर किस चीज का है? कि भाई मेरा पैसा छूट जाएगा, मेरा घर वाले छूट जाएंगे, मेरा मेरा बेटा मुझसे छूट जाएगा। तब आपको इस 12 भावनाओं पे पता लगता है साथ कुछ जाना ही नहीं है। तो फिर डरना किस बात का, है ना? लेकिन बात जैसे अपन जानते हैं कि सच्चे सुख के लिए मुनि पद बहुत जरूरी है, पारिका दीक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन अपन ले नहीं पा रहे। ले नहीं पा रहे। क्यों नहीं बन पा रही, हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही, वैराग्य नहीं हो रहा है अपने को, वैराग्य क्योंकि नहीं अब हो। तक इसी सुख पैदा लग रहा है अपने को, घर में अच्छा लग रहा है, छोड़ना अरे नहीं चाहते। उसको भी नहीं, जैसे डर है, डर जो डर हमारे अंदर है ना, वो हमें वैराग्य नहीं लाने देता। देखो अभी मैं बताऊं, आप भी समझ रहे हो, हम भी सब समझ रहे हैं कि अभी जो हम घर में काम करते हैं उसमें, या कैसे भी हम खाते पीते हैं, वो सब हमको नहीं खाना पीना चाहिए। बहुत सारी चीजों में होता है ना हमको, लेकिन हमको डर है कि अभी से छोड़ देंगे तो घर वाले क्या कहेंगे। वैराग्य आना तो चाह रहा है, लेकिन वैराग्य से पहले डर इतना कायम कर रखा है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अगर मैंने दवाइयां छोड़ दी और मैं बीमार हो गई, दवाई का त्याग कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। वैराग्य आना अलग चीज है, डर पहले जो है। तो इस डर को निकालने का काम करता है 12 भावनाओं का चिंतन। जितना जितना 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, हमें अपने देह का डर खत्म हो जाता है, अपने लोग क्या कहेंगे वो डर खत्म हो जाता है, इस संसार का डर खत्म हो जाता है। कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता, किसी का मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सब चीज 12 भावनाओं को पढ़ने से समझ आने लगती है। हाँ तो जब वही डर सम्यक खत्म दर्शन। होगा तो हाँ सम्यक दर्शन के लिए चाहिए ना, निशंकित होना, ही शंकित निकांक्षित होगा। होना। हाँ, ये सब आ जाता है 12 भावनाओं का चिंतन करने से। अब क्या करना इस चीज से? अब जैसे हमने कल संसार भावना पढ़ी, तब संसार भावना पढ़ के हमको डर कैसे खत्म करना है? संसार भावना पढ़ के डर लगता है कि डर खत्म होता है, बताओ? संसार भावना पढ़ के मतलब जो एक डर तो इंसान में हमेशा ही बना रहता है, आज अपन अभी कितना भी पढ़ ले लेकिन अपने को तो भी डर लगा ही रहता है। बच्चा थोड़ा भी लेट हुआ पहले ही डर लगता है, अरे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हो गया। ये जाता नहीं है। ये क्यों जाता नहीं है, जाता? क्योंकि पूर्ण तरह वैराग्य वस्तु स्वरूप हमने अभी तक समझा नहीं है। समझा नहीं, जिस दिन धीरे पढ़ तो धीरे अपन आएगा। बार बार इस चीज को, लेकिन वो दिमाग में फिट हो नहीं रहा है हमारे वो अभी। इधर बोलते दीदी, संसार भावना में मैं तो हमारे इधर यही ऐसे बोलना बोलते चाहूँ ना। कि एक मिनट अंजलि जी, क्या कह रहे हो? बोलो आप। हाँ बोलो, एक जना बोलो। दर्शिका, तो हाँ हमारे इधर ऐसे बोलते हैं कि दीक्षा लेके बोलते बहुत हाल होते हैं महाराज माता जी के साथ ऐसे। तो घर में ही करना जो करना है, स्वाध्याय करो, धर्म करो, घर पे ही करो, ऐसा बोलते हैं हमारे इधर। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, देखते हैं ना बहुत, और कोई कोई है ना उनके आहार भी ठीक से नहीं होते, हम भी देखते हैं ना। तो इसलिए से बहुत डर लगता है, डर बाकी लगता है ना, क्योंकि डर है, हर चीज का डर जो है वो। देखो मुनि महाराज निडर होने के बाद ही, पहले निडर होते हैं और वैराग्य के साथ निडरता आती है उनको। कि अब जो वैराग्य आया तो क्या हुआ? वैराग्य आते ही उनको ये तो पता चल गया ये संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन उनको डर क्या खत्म हो गया कि इस शरीर में भी कोई सार नहीं है। शरीर खत्म भी हो गया तो क्या हो गया, मैं तो मरने वाला नहीं हूं। तो ये साथ में जो आया ना, एक उनमें एक वो आई, क्या कहते हैं उसको, उनका डर खत्म हो गया, उनको निडरता आ गई। तो संसार भावना हमको अब डराती है हमारे कि इधर है ना। हम्म, आत्मविश्वास बढ़ाती है। हाँ, हमारे इधर अनेकांत सागर महाराज जी आए थे अभी।
हाँ इधर से ही गए वो। तो दो माता जी बहुत ही मतलब एकदम ज्यादा उनकी उम्र हो गई थी। तो बहुत एक तो और गर्मी भी बहुत थी ना, अभी इस साल से बहुत गर्मी थी, तो इतना उनको ये बाप रे बहुत ही, हम जाते थे रोज वायावृत्ति करने उनकी, लेकिन बहुत ही तकलीफ हुई उनको। तो आपको लग रहा है थोड़ा कि सा उनको डर तकलीफ हुई? लगता है ऐसा। नहीं, आपको लग रहा है कि उनको तकलीफ हुई, हाँ उनको तकलीफ नहीं लग रहा। हाँ तो देखो, हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, समय का प्रभाव तो है, थोड़ा बहुत होगा, हाँ वही ना, लेकिन वो डर नहीं रहे ना, मरने बहुत से डर गर्मी के, थी ना इसलिए। भूख से। अच्छा, नहीं वो आज डरे नहीं। कौन से हाँ, महाराज जी थे? हाँ अनेकांत अनेक। सागर महाराज जी। अच्छा मुझे बताओ, आज आपको कह दे यहाँ पे आप गृहस्थ में हो, आपको कह दे कि रोज एक टाइम ही खाना खाना है, उसके अलावा खाना नहीं मिलेगा, तो आप नियम लेने से पहले डर नहीं जाओगे? हाँ, वो तो अभी सही क्या है। हुआ, अभी समय शिखर जी गई ना मैं, तो यात्रा से नीचे उतर के माता जी थे, चैतन्य मती माता जी, उनसे मैंने समय शिखर जी व्रत लिए। ठीक है, तो मतलब कैसे? समय शिखर जी के मतलब 24 व्रत करने हैं मुझे, कभी भी करने हैं 1 साल में। ठीक है, तो अब माता 24 तीर्थन करके बराबर, हाँ 24 तीर्थंकर के, हाँ। हमारे इधर 24, हाँ बराबर, हाँ। तो अब क्या हुआ, माता जी ने कहा कुछ भी करो, लेकिन खाना पीना सब एक बार ही है, मतलब एक जगह बैठ के ही खाना पीना है। तो मेरी भाभी ने भी लिए, हम्म, बोले माता जी पानी वगैरह चल जाएगा क्या? मतलब अपने को नहीं 24 व्रत करने, लेकिन डर है कि नहीं है कि शाम को भी पानी नहीं पीना, सुबह भी पानी नहीं पीना, कैसे होगा? होगा। हमको इतना सा भी डर है, कितना, साल में 24 व्रत करने तो भी हमको डर है। और मुनि महाराज, उनको पहले रोज वैराग्य ही तो ऐसा आया, करते लेकिन हैं। डर खत्म हुआ ना कि मर नहीं जाऊंगा, एक दिन खाऊंगा नहीं तो। अगर मैं विधि लेके निकला, 4 दिन भी विधि नहीं मिली, तो मैं मर नहीं जाऊंगा। ये फर्क पड़ता है ना। तो जब डर खत्म होगा, तो वैराग्य और डर खत्म होने के बाद जीवन सफल होगा। वैराग्य तो बहुत आ रहा है, दुर्लभ सा, नहीं, वह आता दुर्लभ असली में सागर नहीं महाराज आता जी है, तो आपको रोज तो ही शरीर ऐसे में अपनापन लगता है शरीर में अपना। अभी भी कितना। वैराग्य नहीं होता कि ये मैं नहीं हूँ, इसको हाँ, बस ध्यान दे खाने पीने पे, खाने पीने अपने पे। में आ जा। ठीक है ना, तो अपने को दोनों बात समझ के फिर 12 भावनाओं का चिंतन, क्योंकि 12 भावना भावना बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने इसका मेडिटेशन कराया था, आप लोगों ने अगर करा हो तो, मैंने मेडिटेशन कराया था, सुबह सुबह का डाल दूंगी मैं ग्रुप में, तो 12 भावनाओं आप के डाल का मेडिटेशन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ो आज आगे से। हाँ, कभी भी आप भेज देना। हाँ, वो शाश्वत धाम में नहीं है उपदेश और समय सर पारिक साहब के नहीं है। ठीक है मैं पृष्ठ संख्या कहाँ से है? पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 3, इसको क्या बोलते हैं, 82, 382। 382 पे है, पैराग्राफ नंबर 4। नरक में क्षुधा वेदनी ऐसी होती है, वहां से। नरक नरक में थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया था ना हमने। हाँ, वहाँ नरक की भूमि कैसी होती है, उसमें अपन ने गर्मी का और सर्दी का दोनों का वर्णन कर दिया था। अब क्षुधा वेदनी और प्यास कैसी होती है और रोग कैसे होते हैं, वो सब पढ़ना बाकी है। चलो पढ़ो पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? छोटे पैराग्राफ से पढ़ो ना। हाँ पढ़ो पढ़ो मंजू जी। नरक में क्षुधा वेदना ऐसी है कि यदि जगत के पत्थर मिट्टी आदि सभी खा लें तो भी क्षुधा वेदना नहीं मिटे, परंतु खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है। वहाँ पर तृष्णा वेदना ऐसी है कि यदि समस्त समुद्रों का जल पी ले तो भी तृष्णा की वेदना दूर नहीं हो, परंतु पीने के लिए एक बूंद भी जल नहीं मिलता है। करोड़ों रोगों की घोर वेदना जहाँ पर एक ही काल में उत्पन्न होती है, जहाँ पर नए नारकी को देखकर हजारों नारकी महाभयंकर रूप तथा अनेक शस्त्रों के साथ मार डालो, चीर दो, फाड़ दो, टुकड़े कर दो आदि भयंकर शब्द करते हुए चारों तरफ से मारने को आ जाते हैं। पढ़ो। हाँ पढ़ो, कंटिन्यू। नारकी कैसे हैं? नग्न रूप, अत्यंत रूखा, भयंकर काला रूप, लाल पीले कुटिल नेत्रों से क्रूर देखते हुए मुंह फाड़े, लपलपाती हुई विकराल जीवा सहित जिनके दांत करोट के समान तीक्ष्ण है, वे टेढ़े हैं, ऊपर को उठे हुए लाल पीले पहने कड़े बालों वाले हैं,
भयानक तीक्ष्ण नाखून है। वहाँ निर्दयी हुंडक संस्थान वाले आकर के कोई मुदगर मुसंडों से मस्तक चूर्ण कर देते हैं। नारकियों का शरीर जैसे जल से भरे सरोवर में जल को मूसलों से कूटने पर जल उछलकर उसी सरोवर में गिरकर मिल जाता है, उसी प्रकार नारकियों का शरीर भी खंड खंड रूप होकर उछलकर वापस उसी शरीर में आकर मिल जाता है। आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है। नारकी परस्पर से तलवारों से खंड खंड करते हैं, करोतों से चीरते हैं, कुल्हाड़ों से फाड़ते हैं, वसूलों से छीलते हैं, भालों से बेचते हैं, शूली पर छेदती है, पेट आदि मर्म स्थानों में छेदती हैं, फाड़ते हैं, नेत्र उखाड़ते हैं, भाड़ में सेकती हैं, कड़ाई में चुरोती हैं, घानी में पेलते हैं। इस प्रकार नारकी परस्पर में मारण तारण त्रासन द्वारा जो दुख नरक में भोगते हैं, वह कोटि जीवाओं द्वारा कोटि वर्षों तक एक क्षण के दुख को कहने में कोई समर्थ नहीं है। नरक में जो दुखदायी सामग्री है, उसके एक कण के बराबर भी इस लोक में नहीं है। यदि नरक की भूमि की सामग्री तथा नारकियों के विकराल रूप जैसा किसी को एक क्षण को स्वप्न में भी दिख जाए, तो डर से तुरंत ही मर जाए। नारकों की रस सामग्री ऐसी है जैसे यहाँ कांजीर विष हलाहल भी नहीं है। नारकियों के शरीर आदि का एक कण भी यदि यहाँ आ जाए, तो उसकी कड़वी गंध से यहाँ के 5 इंद्रियों वाले जीव मरण कर जाए। पढ़ लो कोई और। हाँ। नरक की मिट्टी की दुर्गंध ऐसी है कि यदि 7वें नरक की मिट्टी का एक कण भी यहाँ आ जाए, तो 24.5 कोस के चारों तरफ से पंचेंद्रिय जीव दुर्गंध से मरण कर जाए। पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी की गंध से आधे कोश के जीव मर जाते हैं, इतनी दुर्गंधित है। आगे क्रम से एक एक नरक पटल की मिट्टी की दुर्गंध में आधा आधा कोस के जीवों को मारने की शक्ति है। इस प्रकार 49वें पटल की मिट्टी की दुर्गंधता में 24.5 कोस तक के जीवों को मारने की शक्ति कही है। नरक में वैतरणी नदी का जल कैसा है? पटल मतलब पटल 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 मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक तो पटल हुआ उसके बाद डिवीजन समझ लो, सब डिविजन जो मंजिल होती है मंजिल घरों भी तो हाँ, डिवीजन घरों में मंजिल 7 तो नरक है, फिर उनके सब डिवीजन से आगे हाँ अलग अलग मंजिल से हो गया, होती है। जैसे परत हो गई। परत हो गई। हाँ, इनको ना आंतड़े और पाथड़ी भी बोलती है। आंतड़े और पाथड़ी भी होती है, नरक के अलग अलग होती हैं, 13, 7 इस तरह करके इनकी डिवीजन चलती है। हाँ हाँ। नरक में वैतरणी नदी का जल कैसा है, जिसके स्पर्श मात्र से नारकियों के शरीर फट जाते हैं। उस जल का क्षार विष तो अग्नि से तपाए गए गर्म तेल के सींचने से भी अधिक अपरिमित दुख को उत्पन्न करने वाला है। वहां की हवा ऐसी है कि यहाँ के पर्वत उनके स्पर्श होने मात्र से भस्म होकर उड़कर जगत में बिखर जाएं। नरक में वज्राग्नि को धारण करने की यहाँ के पृथ्वी पर्वत समुद्र कोई सामर्थ्य नहीं है। स्वरूप का क्या वर्णन करे। नारकियों के शब्द ऐसे भयंकर व कठोर हैं कि यहाँ हाथी व शेर सुन ले तो उनके हृदय फट जाए। अपने को तो इतनी बार नरक गए होंगे, लेकिन स्मरण बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा भी स्मरण हो तो दोबारा कोई व्यक्ति ऐसे काम ही ना करे, बिल्कुल वैराग्य आ जाए यही। नरक में नदी कैसे? वैतरणी नदी होती है ना, नरक में छेड़ाला में नहीं पढ़ा था वैतरणी नदी के बारे में? वैतरणी नदी होती है। वैतरणी विनिका जी, मुझे एक है ना क्वेश्चन पूछना है कि है ना, जैसे जो देवता होते हैं वो सप्त धातु के बिना होते हैं, उनका शरीर
ठीक है ना, हाँ उनके रक्त वगैरह नहीं होता है देवताओं के, वेक्रिय एक शरीर होता है। हाँ। लेकिन नारकियों के क्या सप्त धातु वाला शरीर होता है? क्योंकि वो भी नहीं। वेक्रियक होता है, तो फिर उनको हाँ खून कैसे होता है? खून की नदी कैसे होती है वहां? जैसे ये तो हमने अभी। पढ़ा था, उनका वेक्रियक शरीर होता है, सप्त धातु नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे हाँ खून कैसे होता है? खून समझ नहीं आया। तो आप ये पूछना, आपको आइडिया हो तो हाँ। बताओ। पीप, ये नदी को कहते हैं पीप और मवाद, हाँ, और इन तो सब की मवाद सारी खून गंदगी से भरी जितनी हुई। भी। हाँ, भाई तो नदी इस तरह की बनी हुई होगी, इस तरह की नदी बनी हुई होगी वहां पे भाई, जैसे हाँ, वृक्ष क्योंकि बने हुए क्योंकि कांटों वाले। जो नारकी होते हैं उनके इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं, टुकड़े 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 कर दिए जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग, और वो टुकड़े हम्म। आपस में पारे की जैसे वापस से चिपक जाते हैं। लेकिन अगर खून हाँ हो, अगर उनकी बॉडी में, तो खून निकल जाएगा। मतलब वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन खून की हाँ। नदी बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? तो तो वो वो तो नदी बनी। हाँ, तो इससे उनका शरीर बनने का कोई तुक नहीं है। शरीर तो उनका वही होता है, वैक्रियक शरीर ही होता है। देवताओं नारकियों दोनों का वैक्रियक शरीर है। मनुष्य और तिर्यंचों का सप्त धातुमय शरीर है। हाँ, ये तो है। तो मुझको हो मतलब सकता थोड़ा है जो पता नदी। कि भाई पुद्गल पीप का होता है ना। मवाद ये सब किसके होते हैं? ये जो हाँ गंदगी होती है, जीव मरे हुए होते हैं, तो ऐसे कैसे क्या होता होगा? इस चीज का हाँ थोड़ा या अशुभ पुद्गल होते होंगे जिनको सिर्फ इसकी वो दी होगी, उपमा दे रखी है, या तो क्योंकि नरक में सिर्फ अशुभ पुद्गल होते हैं, हाँ, या तो हाँ, उसकी उसकी उपमा दी होती है कि वो खून की तरह होते होंगे और मुआद की तरह हाँ, होते होंगे, ऐसा पर बोल ऐसा सकते हैं, लेकिन बोलते खून की हाँ, नदियां रहती है, पीप और मवाद हम्म। से भरी होती है, दुर्गंधित होती है बहुत, सड़ता है, जैसे मांस सड़ता है वैसी स्मेल रहती है वहां पे। तो कीड़े हाँ, कहते हैं अग्नि तो उसमें। नहीं होती। हाँ, अग्नि भी नहीं होती। यूं कहते हैं ना, एक अग्नि बात में बताऊं, जलाते कढ़ाई होती है, कोई वो कढ़ाई थोड़ी ना वो होती। वो नारकी ही रूप धरते हैं ऐसा। एक जगह मैंने हाँ, पढ़ा था कि वो नारकी वो ही, वैसे क्योंकि वो वैसे होते हैं ना, नारकी मतलब रूप बदल सकते हैं, वैक्रियक शरीर, तो वो ही वो रूप बना लेते हैं वहां पे ऐसा। जैसे तलवारों से भी मारते हैं एक दूसरे को, हाँ, तो तलवार तलवार खुद से ही बनती है, तलवार बन। तलवार भी वो खुद ही बन मतलब जाते हैं। हाँ। हाँ, कीजिए पुद्गल ऐसे बन जाते हैं उनके हाँ, तो तो व्यक्ति। हो नदी में, सकता है जो नदी में उपमा कीड़े दे होते दी। हैं ना, नदी में कीड़े वो भी वो खुद ही बनते हैं। मैंने एक बार ये पढ़ा था कहीं पे कि वो नारकी रूप धारण करते हैं सारे तरह तरह के, जो सेमल के दीदी वृक्ष का है। कि जो वैक्रिय जो ये बनते हैं ना पुद्गल, ये सिर्फ जैसे 11 मिनट ही रहते हैं, फिर उसके बाद चेंज हो जाएंगे। उनका जो अस्तित्व रहता है ना, वो सिर्फ 11 मिनट रहता है। तिर्यंचों का 22 मिनट और मनुष्य का 44 मिनट रहता है। कहीं मैंने पढ़ा था ऐसा कि ये थोड़ी थोड़ी अच्छा। देर के लिए रहते। मतलब उनका जैसे नार नर्क की व्यक्तिगत जो शरीर आपस में होता है, वो पुद्गल, कुछ देर के लिए ही होता है। हाँ, जो ये पुद्गल जो बनाते हैं ना, बनाते रहते हैं, हाँ, लड़ते रहते हैं आपस में, हाँ, तो वो हाँ। सिर्फ 11 मिनट रहेगा। तिर्यंच अगर करते हैं अगर, तो वो 22 मिनट, और मनुष्य का 44 मिनट। और जो ये देवता बनाते हैं अगर, वो मतलब पुद्गलों का वो बनाते हैं, तो वो मतलब वो रहता है वो, जैसे हमारे आकाश में जिससे है ना 88 मिनट, 88 मिनट। नहीं नहीं, वो परमानेंट रहता है। परमानेंट कई है। बार कहते हैं ना, बनाया जैसे देवताओं विमान द्वारा में, बना हुआ है, तो जैसे कहते हैं ना कि वो हाथी रूप बन गए, हाथी रूप होते हैं, कोई घोड़ा रूप होते हैं। होते हैं। हम्म, तो वो थोड़ी इसका देर के लिए पेपर होता है, हो। फिर वो खत्म हो जाता है अपने आप ही। चलो, अच्छी बात है, इसको हम समझेंगे, और ये मिनी का जो एनर्जी हाँ। होगी, उसको हम भी क्लियर कर। अच्छा टॉपिक, अच्छा बता दो, एक बार समझेंगे इसको अपन, या तो इसका पीडीएफ निकालते हैं कहीं से, हाँ, इसको एक समझ। बार इस चीज को पढ़ेंगे तो ये मुझे हमारे थोड़ा गुरु कहीं जी से। ने डाउट होता है। बताया था एक बार कि ये वैक्रिय पुद्गल कितनी देर तक रुकते हैं, तो मैंने लिख लिया था, इसलिए मुझे याद है कुछ हाँ, वो लिखते थोड़ी हैं देर तभी तक। याद रहता है। तो आप ये तो गुरुजी से पूछना ये चीज एक बार, कि वहां जो नदी बहती है वो भी मेरे ख्याल से उन्हीं की, वही वही लेते हैं, नारकी करते हैं इस नदी का, जो भी इसमें जानवरों पूछूंगी, का क्योंकि आप चतुर्मास चल पूछना। रहा है ना, तो हम प्रवचन में जाते ही हैं हाँ, तो डेली। आप ये पूछना कि वहां पे जो खून की नदी बताई गई है, वैतरणी नदी, वो वहां पे खून कहाँ से आया? ऐसा कहाँ से कि या फिर खून बोलते हैं ना, का गुरु जी जैसे। क्वेश्चन कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो मैंने हाँ, बोल दिया ज्ञान दर्शन, क्योंकि हम रोज यही पढ़ रहे थे। हाँ, तो गुरु हाँ। जी मतलब सुन के मुझे खुश हो गई कि लगता है कि यहाँ स्वाध्याय चल रहा है कुछ ना कुछ। सही है। अच्छी बात। सही। चलो। हाँ। वह कौन से कर्म गुरु रूप। जी है? कौन से हम्म, गुरु जी है? कौन हम से जो गुरु स्थानक जी है? है ना, तो मुंह पट्टी वाले गुरु जी है, उनका चतुर्मास है यहाँ पे। हम्म, आज क्या आज नाम पेपर है? में हमारे आया है कि क्या कोई नाम है? गुरुजी हो आपके, उसके ही
वो पिछले काफी वर्षों से सोए ही नहीं है। 52 उन्होंने नहीं सोने का नियम लिया है। मैं उनका नाम में पेपर में आया अच्छा उनके बारे में लेख, और ये काफी सेठ साल प्रकाश जी का नाम इनका? पढ़ाओ। सेठ प्रकाश चंद जी महाराज जी, उनकी एज ना 97 ईयर्स हो गई है, और उन्होंने हाँ दीक्षा भी 15-16 साल में ले ली थी हाँ अपने हाँ फादर के हाँ और भाई के। तो वो अभी हम हाँ देखकर आए, भी दर्शन करके आए हैं, और बैठ के स्वाध्याय सुनते हैं। वो दिन में जैसे छोटे हाँ, गुरुजी उन्हें स्वाध्याय और सुनाती बैठे है, बैठे ही सोते हैं, वो सोते नहीं है। कम सोते हैं वो। तो हमने खुद देखा, बैठ के स्वाध्याय सुन रहे थे वो, कि ये नहीं है कि लेटे लेटे सुनते हैं। जब स्वाध्याय सुनना होगा ना, नहीं, मूल पाठ सुनना होता है। उन्होंने तो लेटने का वो ही त्याग कर दिया है, लेट के सोने का। सोते भी हैं तो बैठे बैठे ही सोते हैं। पेपर में लेख हाँ, आया, मैं भेजूंगी आपको फोटो, बहुत अच्छा है उनके बारे में। संलेखना चल रही है, 8 वर्ष हो गए हैं, और कहते हैं 12 वर्ष की संलेखना उत्कृष्ट हाँ, होती 12 है। वर्ष की। 4 साल हाँ के बाद उन्हें संस्कारा लेना ही लेना पड़ेगा। और हाँ संलेखना में 9 द्रव्य, पता नहीं 7 द्रव्य ऐसे रख रखे हैं उन्होंने बस। अच्छा। हाँ, अगर 12 वर्ष में आपका नहीं हुआ तो आपको लेनी पड़ती है संलेखना। संस्कारा लेना ही पड़ता है। हाँ मुझे कौन सी माता जी है? माता जी नहीं, जी महाराज। वो इनके महाराज गुरु जी हैं। हाँ, महाराज जी हैं, कौन से है? जिनके बारे में मैं बता रही हूँ अभी आपको। हाँ, हाँ, ये हाँ। काऊ सिंह जी महाराज जी हैं, गोहाना में स्थित हैं, हरियाणा में। अच्छा अच्छा। 97 ईयर्स की हो गए हैं वो। उन्हें मौनी बाबा भी बोलती हैं, वो मौन रहते हैं बिल्कुल। हाँ, उसमें मौन की साधना का भी आया है कि वो हर सप्ताह में 2 या 3 दिन मौन रखते हैं, और डेली में भी 5-5 घंटे मौन। मतलब वो किसी को बता जवाब नहीं देते, बोलता है ना उनसे, सिर्फ जब भी जवाब देते, नहीं तो उन्हें मौनी बाबा ही बोलती हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है। चलो 10 मिनट की मीटिंग है, फिर उसके बाद हम हाँ जी। वापस नहीं चालू करेंगे, क्योंकि ठीक फिर 9 मिनट वेट करना पड़ेगा इसलिए। है, नहीं अब समय भी हो गया, 4:46 हो रहे हैं। हाँ हाँ दीदी, सोनल दीदी, आप है ना, हम 10 जने यहाँ ऐड होते हैं, आप सबसे 50-50 रुपए लो। सिर्फ आप अकेले ही वो मत पुण्य कमाओ। मतलब हम हमारी सहूलियत के लिए बोल रहे हैं कि हम खुद पे करेंगे ना, हम क्लास में आया करेंगे और एक्टिवनेस से करेंगे। अभी 10 मिनट पढ़ो पढ़ो, 10 मिनट का ये चलो। टाइम पढ़ो मिनिका जी। वहां कर्म रूप रखने वाले नारकियों को सागरों तक निकलने नहीं देते, जहां पर निरंतर मार मार ही सुनाई पड़ती हो। वे रोते हैं, पकड़ते हैं, भागते हैं, घसीटते हैं, चूर्ण रूप कर देते हैं, तथा उनके अंग फिर पारे के समान मिल जाते हैं। वहां कोई रक्षक नहीं है, कोई दयावान नहीं है, कोई राजा नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, स्त्री नहीं, कुटुंबी नहीं, केवल पाप का भोग है। कोई छिपने का स्थान नहीं, किसी से अपना दुख दर्द कह सके ऐसा कोई नहीं है, केवल क्रूर परिणामी महाभयंकर पापी है। जैसे यहाँ दुष्ट श्वान आदि तिर्यंचों में देखते साथ ही बैर हो जाता है, उसी प्रकार नारकियों में बिना कारण ही परस्पर में बैर है। दुख से भागकर वन में जाते हैं तो वहां शालमली वृक्षादि के पत्ते शरीर को वसूले कुल्हाड़े की तरह काटने वाले आकर गिरते हैं, जिससे अंग छिद जाते हैं, कट जाते हैं। वन में ही, गुफाओं में ही सिंह व्याघ्रादि निकलकर अंग पाट डालते हैं। वहीं पर वज्रमयी चोंचों वाले गिद्ध, काक आदि पक्षी लड़कियों के अंगों को फाड़ते हैं, नेत्रादि निकाल देते हैं, पेट फाड़कर आती निकाल लेते हैं। यद्यपि नरक में तिर्यंच नहीं है, तथापि नारकी विक्रिया द्वारा अपना तिर्यंच रूप बना लेते हैं। नारकियों में पृथक जुदा शरीर बनाने की विक्रिया नहीं है, एक शरीर ही सिंह, व्याघ्र, श्वान, भूख, काक आदि देह धारण कर लेते हैं। नारकी शुभ करना चाहे तो भी शुभ नहीं होता, अपने को तथा अन्य को दुखदायी ही परिणाम देह वेदना विक्रिया करने में समर्थ है। सुख करने वाली विक्रिया नहीं होती, परिणाम नहीं होते, देह नहीं होती, वेदना नहीं होती। जीवों के ऐसा क्षेत्र जनित पाप कर्म का उदय है। नरक में नारकियों को मारने के लिए अनेक आयुध, चूली, घानी, यंत्र, लोहे के ओटाने के, तलने के, रांधने के अनेक दुखदायी पात्र क्षेत्र के स्वभाव से ही है। वहां पर सुखदायी सामग्री तो स्वप्न में भी नहीं मिलती। वहां लोहमयी पुतली
ज्वाला को उगलती हुई, जिसका शरीर महावेदना को संताप करने वाला है, वे उछलकर नारकियों को पकड़ती है, स्पर्श करती है। उनके स्पर्श से करोड़ों बिच्छुओं के काटने के समान, वज्राग्नि के समान तथा विस्मय तीक्ष्ण शस्त्रों के आघात से भी अनंत गुनी वेदना होती है। नरकों में जो दुखदायी सामग्री है, उसका स्वभाव आदि दिखलाने के लिए, अनुभव कराने के लिए समस्त मध्य लोक में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, तथापि उनकी अधिक दुखदायता दिखलाने के लिए इतनी ही वस्तु का वर्णन किया है। यहाँ पे वैसे आ गया है, ये शरीर बनाते हैं ना वही, तो नदी भी मेरे ख्याल से वही बनाते हैं लोग। नारकियों के दुख तो साक्षात भगवान का केवल ज्ञान जानता है, तथा जो नारकी होकर भोगता है वही जीव जानता है। नारकियों का शरीर रुधिर, मांस, हाड़, चाम आदि सप्त धातु में नहीं है, परंतु उनके शरीर के पुद्गल ऊंट, श्वान, मार्जार आदि के सड़े हुए कलेवर से भी असंख्यात गुने दुर्गंध युक्त है, और असंख्यात गुने दुर्निरोक्ष घृणा करने वाले हैं, जिनका स्वरूप ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, ना गंध ग्रहण की जा सके। मनुष्य आदि तो उन्हें देखते ही दुर्गंध ग्रहण करते ही प्राण रहित हो जाते हैं। नरक गति में कौन उत्पन्न होते हैं? पूर्व जन्म में छोटे परिणामों से जो नरक की आयु बांधकर नरक में उत्पन्न होते हैं, वे वहां पर असंख्यात काल तक भोगते हैं। बहुत आरंभ करने वाले, बहुत परिग्रह में आसक्त, घोर हिंसक परिणामी नरक की आयु को बांधते हैं। देखो क्या स्वरूप है नरक का। हाँ, कि अगर अपन हाँ? एक बार मेडिटेशन करो 5 मिनट के लिए कि नरक के दुख क्या क्या हैं, है ना, इतना सा मेडिटेशन कर लेंगे ना अगर हम, तो ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि नरक जाना पड़ा तो क्या होगा। कितना चिंतन का विषय है ना। क्यों बताया यहाँ पे, इतना डिटेल में क्यों बताया? क्यों? क्योंकि हम भी नरक जा सकते हैं। एक समय ऐसा कोई कार्य करें हम, तो हम भी नरक जा सकते हैं। और वहां पे इतना दुख है, इतना दुख है, तो उस दुख को सहना ना हो तो ऐसा कार्य ना करो जिससे आपको नरक जाना पड़े। ठीक है ना। और एक ऐसा मैं कह रही थी कि कल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ हाँ बोलो आप, संडे है ना, कर सकती हो। कर सकते हो। हाँ कर हाँ सकते चलेगा। है ना। तो वैसे फिर भी बोरिंग हो जाते लोग। हाँ, नहीं कल संडे है और भादवा चल रहा है, काम क्या है, तो फिर कल क्लास रख लेंगे दिन में। तो कल 14 भी है। कल 14वीं है, इसीलिए कल 14 है ना, उपवास रहेगा या व्रत रहेगा, जो भी रहेगा, तो टाइम भी सही सेट हो जाएगा। तो रहेगा कल तो यही प्रॉब्लम रहेगी 40 मिनट्स वाली, लेकिन रख लेंगे हम, है ना। कोई बात नहीं। चलो, तो नरक की आपने इस नरक की दीदी नरक दृष्टि जीव होते हैं ना, वो कहते हैं अशुभ पुद्गलों में से भी शुभ पुद्गल को अपने ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, इतनी समता से सहन करते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव जो नरक में होते हैं, कि वो मतलब इतनी ताड़ना प्रताड़ना जो उन्हें मिलती है उसको भी समभाव से सहन करते हैं। हाँ, तो वो ये इसीलिए बताया गया, उनके उदाहरण जो बताए गए हैं ना, वो इसीलिए बताए गए हैं कि एक नरक में भी जीव समता भाव रख सकता है। एक सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी समता भाव रख सकता है, तो आप मनुष्य भाव में क्यों नहीं रख पा रहे हो? रख सकते हो। अगर नरक में समता भाव रखा जा सकता है तो यहाँ भी रखा। यहाँ तो कष्ट ही नहीं है तो भी समता भाव नहीं है। नरक में बंद होता है क्या आगे कर्मों का? नहीं नहीं, नरक में कोई बंद नहीं होता, वहां तो आप कर्म नहीं को दीदी, काटने ऐसा नहीं होता। जो ये परमाधारिक देव कष्ट देते हैं इनके भी तो बंद होता है आगे, ये मारते भी हैं और फिर अपना बंद भी करते हैं आगे। मैंने तो ऐसे सुना। और जो ये आपस में नारकी जीव आपस में लड़ते हैं तो ये बंद तो करते हैं, अपनी आगे वाली गति के लिए नहीं बंद करेंगे। नहीं देखो, अगर बंद करेंगे तो नारकी जीव बंद कैसा करेगा? वापस नरक में जाने का ही बंद कर लेगा। नरक से वापस नरक तो जाते ही नहीं है कभी। वापस नरक तो जाते ही और नहीं। वो चीज पड़ी थी ना मैंने कहा दीदी कि जो वैराग्य को दुखमय मानता है ना, अंजलि दीदी ने भी बोला ना कि मतलब बहुत महाराज माता जी बनना ऐसा कठिन काम है। जो वैराग्य को दुखमय माने वो निर्जरा तत्व संबंधित फूल है ऐसा।
निर्जरा ही था ना कि हाँ, निर्जरा निर्जरा तत्व संबंधी दूध होता है। तो वैसे तो नरक में बंद नरक नहीं की होता जीव है, तो गति नहीं बांधती थी अपनी आगे की। आगे की नरक गति का तो जीव बंधेगी, आगे- आगे की गति तो बांधेंगे जब उनका समय आएगा तब। लेकिन बंद अगर करेंगे तो नरक में बंद कैसा करेगा व्यक्ति, नरक में बंद कैसा करेगा? सम्यक दृष्टि जीव जो है वो बंद क्या कर रहा है वहां पे? बंद अगर होता तो वो आगे कौन सा बंद करता, और मिथ्या दृष्टि भी कौन सा बंद करता? वहां पे कषाय ही तो है, वहां पे 3 ही लेश्या होगी, वहां पे शुक्ल लेश्या पीत पद्म तो होगी नहीं, तो फिर कैसा बंद करेगा? वापस नरक वाला। अनंतानुबंधी क्रोध है वहां पे, अनंतानुबंधी माया है, तो वापस नरक का ही बंद कर लेगा, है ना? तो मेरे ख्याल तो से जाते ही कर्म को नहीं। काटने जाते हैं केवल। तो फिर नरक में दूसरी गति में कैसे जाएगा जी, नरक में से? आयु कर्म का बंध तो होगा ना, आयु कर्म का वो बंध तो या और फिर वो हो भी सिर्फ सकता है, मनुष्य यंश में होता है, ना वो देव का कर सकता ना वो नारकी का कर सकता। हाँ, लेकिन नारकी सिर्फ मनुष्य तिर्यंश में ही जाएगा। और पूछ लेंगे, हो सकता है पिछले भाव में नरक के बाद का भाव भी फाइनल करके आया हो कोई। वैसे तो देखो अपने आगे के कितने भाव पूरे सब क्रमबद्ध है, सब एक के बाद एक अपने उसी अनुसार अपनी बुद्धि काम करती है, ये तो है, क्योंकि पंच परावर्तन जहाँ होता है सब क्रमबद्धता होती है, इसके बाद ये भाव है, इसके बाद ये भाव है, लेकिन ये फिर तो होता है। नरक में कब आयु बंद होता है उसका हम पता करेंगे, है ना? हाँ, पूछूंगी मैं गुरुजी से। हाँ, गुरु जी हाँ से इनको पूछना। बाकी अब तक यही समझा है कि अपने दुखों को भोगने जाते हैं,